फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पाषाण युग के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको मानव विकास क्रम के बारे में भी बताने वाला हूं और साथ ही हम आज कोशिश करेंगे कि निम्न पाषाण काल को भी हम आपको समझा दें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मानव का विकास क्रम कैसा था। तो जो पृथ्वी का इतिहास है प्यारे दोस्त, वो लगभग आज से 4 करोड़ वर्ष पुराना है। और अगर हम बात करें कि जीवों की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि मानव का विकास जब से हुआ, तो हम माने प्यारे साथी तो लगभग आज के 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्लीस्टोसीन युग का आरंभ हुआ था। आप लिख सकते हैं आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व, 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर क्या था प्यारे साथी? प्लीस्टोसीन युग था। प्लीस्टोसीन युग था। इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? प्लीस्टोसीन युग। और इसके बाद क्या हुआ प्यारे साथी? इसके बाद शुरू हुआ हमारा होलोसीन युग। आप कह सकते हैं कि प्लीस्टोसीन युग जो था वो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक था। कितने समय तक था प्यारे साथी? 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक क्या था? हमारा प्लीस्टोसीन युग था। अब प्यारे साथी अगर हम बात करें होलोसीन युग की, तो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व होलोसीन युग की शुरुआत हुई थी। यानी कि जब हमारा प्लीस्टोसीन युग समाप्त हुआ तब वहीं से शुरुआत होती है हमारे होलोसीन युग की। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हमारा शुरू होता है होलोसीन युग, जो वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में आपसे कोई पूछे कौन सा युग चल रहा है, तो वो है आपका होलोसीन युग चल रहा है। आप जियोग्राफी के अगर स्टूडेंट होंगे, भूगोल आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो मानव का विकास क्रम है वो लगभग आज से 25 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है। 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक हमारा था प्लीस्टोसीन युग। और इसी युग में क्या माना जाता है? मानव का जन्म यानी कि विकास माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति कहीं ना कहीं किस युग में हुई थी? प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी प्यारे साथी? प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। आप इसे नोट कर सकते हैं। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। मैं सही लिख दूं, उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। तो आप इसे नोट करिए। तो मैंने आपको बताया कि 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक आपका प्लीस्टोसीन युग था और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति इसी युग में हुई थी। उसके बाद आपका आता है होलोसीन युग। अगर हम प्लीस्टोसीन युग को और डिटेल में समझें तो इस युग को हम हिम युग भी कहते हैं। इस युग को हम क्या कहते हैं? हिम युग कहते हैं। यानी कि इस समय सब बर्फ का, यानी कि हिम युग, बर्फ के होते थे सारी चीज़ें, मतलब ठंडक ज़्यादा होती थी पृथ्वी पर, इसलिए इसे हिम युग कहा गया और इसे प्लीस्टोसीन युग नाम से भी हम जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम प्लीस्टोसीन युग से ही पाषाण काल की शुरुआत मानते हैं। यानी कि पाषाण काल कब शुरू हुआ था? तो वो प्लीस्टोसीन युग में शुरू हुआ था। यानी जो हमारा पाषाण काल था प्यारे साथी, वो भी प्लीस्टोसीन युग में ही चालू हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था। जो पाषाण युग अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो किस युग में चालू हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में चालू हुआ था। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो कहीं ना कहीं जो मानव सभ्यता है, मैंने आपको बताया कि मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। तो धीरे धीरे मानव क्या था कि बंदर के समान एक प्राणी था। आप सीधा ये नहीं कह सकते कि बंदर ही था मानव, क्योंकि बंदर तो आज भी हैं। ऐसा होता तो बंदर नहीं होते, लेकिन बंदर के समरूप प्राणी था। यानी कि जैसे बंदर होते हैं उसी तरह था। लेकिन मानव धीरे धीरे क्या होता था गया? विकसित होता गया। क्या होता गया? विकसित होता गया। जैसे समय बीतता गया वैसे उसके नए रूप आते गए और वो विकसित होते गया। पहले आप देखेंगे, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो एक ग्राफ होता है जिसमें मानव पहले झुककर चलता है, फिर थोड़ा उठता है, फिर और उठता है, फिर सीधा तन के चलता है, ऐसे क्रम में। तो ऐसे अगर हम मानव विकास के क्रम की बात करें तो उसका क्रम है प्यारे साथी। पहला क्रम है रामापिथिकस, यानी कि पहला मानव जो है वो रामापिथिकस है। फिर है ड्रायोपिथिकस, फिर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर है जावा तथा पीकिंग मानव। उसके बाद आपका आता है निएंडरथल मानव, फिर क्रोमैग्नन मानव और फिर आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस आता है। तो ये आपके मानव का कुछ विकास क्रम है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आपके पूछा जाएगा, वो है ये वाला मानव, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी मानव के जीवन की। यानी कि यहीं से चेंजेस चालू हो गए थे, जो मुख्य चेंज हुए जिससे मानव का विकास होने लगा। अगर हम इस मानव की बात करें जिसे हम कहते हैं निएंडरथल मानव, और ये मानव की बात करें प्यारे साथी, तो ये मानव कहाँ पाए जाते थे? जर्मनी में पाए जाते थे।
कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पाए जाते थे? जर्मनी में पाए जाते थे। और ये मानो किस संस्कृति से बिलोंग करते थे? तो वो थी प्यारे साथी मैस्ट्रियन संस्कृति। आप लिख सकते हैं ये संस्कृति कौन सी थी? ये थी आपकी मैस्ट्रियन संस्कृति। मैस्ट्रियन संस्कृति से बिलोंग करते थे, यानी कि मैस्ट्रियन संस्कृति से आते थे। और ये कहाँ इनका निवास था? वो था आपका जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ मिले, यानी कि मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर सबसे पहले कहाँ हुई, तो वो है प्यारे दोस्त, नोट कर लीजिएगा, वो है आपका क्या? अफ्रीका। आप इसे नोट कर लीजिएगा, अफ्रीका से सबसे पहला मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में ही हुई थी, ऐसा माना जाता है। और इसी समय में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी प्लीस्टोसीन युग में, तभी गाय, हाथी और घोड़े जैसे जानवरों की भी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि इनका भी इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का है, ऐसा माना जाता है। फिर अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो आप नोट करिए, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊँ। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो निएंडरथल मानव था, ये आपका क्या था? जर्मनी से बिलोंग करता था, ये मैस्ट्रियन संस्कृति का था। अब इसके बाद अगर हम बात करें निएंडरथल मानव की प्यारे साथी, तो यही मानव है जिसने आग की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि ये वही मानव है जिसने क्या की थी? आग की खोज की थी। आप ऐसे नोट करते चलिए, मैं फटाफट से नोट कर रहा हूँ। तो आग की खोज किसने की थी? निएंडरथल मानव ने की थी। और मृतकों को दफनाना भी इसी मानव ने शुरू किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम में लिखेंगे या परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि मृतकों को दफनाने की कला किस मानव ने सीखी या प्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो था निएंडरथल मानव। इसे आप लिख सकते हैं, मृतकों को दफनाना इसी ने शुरू किया था। मृतकों को, यानी कि जो मर जाते हैं उन्हें दफनाना किसने शुरू किया था? निएंडरथल मानव ने शुरू किया था प्यारे साथी। और इसी मानव को हम प्रथम दार्शनिक मानव कहते हैं। दार्शनिक यानी कि प्रथम जो गुणों से एकदम जो सारी चीज़ें दर्शन में होता है कि घूमना, या कह सकते हैं कि सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना, अपने आसपास की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, देखना, महसूस करना और सोचने की जो कला होती है, दार्शनिक होते नहीं, ये फिलोसफर जैसे हम कहते हैं। तो पहला दार्शनिक मानव हम किसे कहते हैं? निएंडरथल मानव को कहते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं प्रथम दार्शनिक मानव, प्रथम दार्शनिक मानव। तो देखिए कितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो आपके एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रथम दार्शनिक मानव इसी को कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि प्रथम दार्शनिक मानव कौन है, तो वो है निएंडरथल मानव। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ये मानव कहाँ पाए जाते थे, तो जर्मनी में पाए जाते थे। आपने पढ़ा होगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वैदिक संस्कृति, तो वहाँ पर पेनका एंड हर्ट महोदय होंगे जिन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए हैं? जर्मनी से आए हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से निएंडरथल मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो आपको पता चलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मैस्ट्रियन संस्कृति से बिलोंग करते थे। और आग की खोज भी किसने की थी? निएंडरथल मानव ने की थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आप समझे होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर आगे बढ़ता हूँ। तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। फिर मैं अब बताता हूँ आपको पाषाण युग के बारे में कुछ चीज़ें। पाषाण काल जिसे हम कहते हैं प्यारे साथी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें बता दी हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ आपके लिए एक स्पेशल क्लास आए और कोशिश करता हूँ दिन प्रतिदिन के आपको अच्छा कंटेंट मैं दे सकूँ। इससे मेरी भी तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। और अगर मेरे पढ़ाने से आपका भी कुछ फ़ायदा हो तो उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। और चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल क्या है उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथी पाषाण काल, तो पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसे समझाने वाला हूँ। पाषाण काल की बात करें प्यारे साथी, तो पाषाण में होता है पत्थर, इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। और अगर हम बात करें प्यारे साथी कि ये काल कब से शुरू हुआ, अगर मैं इसकी बात करूँ कि इस काल जो पाषाण है इसका मतलब क्या है, तो ये है आपका पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर प्यारे साथी, और काल का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, समय यानी कि टाइम। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पत्थरों का समय क्या है? पाषाण काल है। या हमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब इस काल का नाम पाषाण काल है यानी कि पत्थर का समय, तो इसका मतलब इस काल में कुछ ना कुछ पत्थरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया है। तो जी हाँ, इसमें पत्थरों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस समय के मानव क्या थे कि वो शिकार पर ही डिपेंड होते थे और वो क्या करते थे? पत्थरों के औजार बनाते थे और उससे शिकार करते थे। तो जब वो पत्थरों के औजारों से शिकार करते थे तो इस युग में सबसे ज़्यादा पत्थरों का ही प्रयोग हुआ। इसी से यानी कि उनको भोजन का मुख्य माध्यम क्या था? पत्थर द्वारा वो शिकार करते थे, उसी के हथियार बनाकर और फिर अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो
मुख्य भूमिका इसमें पत्थरों की थी, क्योंकि मनुष्य पत्थरों के औजार बनाकर शिकार करता था, इसलिए इस काल का नाम पाषाण काल कह दिया गया। इसी काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है इसी का नाम है प्यारे साथी प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो पाषाण काल को ही कहते हैं। कभी कोई परीक्षा में कह सकता है कि प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बताइए, तो आप समझ जाइएगा कि ये पाषाण काल की ही बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी कि भारतीय पाषाण काल का जनक किसे माना गया है, यानी कि सर्वप्रथम इसके साक्ष्य किसने प्राप्त किए थे जिन्हें इसका जनक माना गया, तो वो थे प्यारे साथी हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय। आप लिख लीजिएगा कि पाषाण काल का या प्राग ऐतिहासिक काल का, आप कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। किन्हें माना जाता है प्यारे साथी? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है प्यारे साथी। आखिर क्यों माना जाता है इन्हें जनक? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त किए थे पाषाण काल के, इसलिए इन्हें भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। इन्हें आप लिख दीजिएगा आगे, भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक इन्हीं को माना जाता है। अगर हम बात करें कि आखिर इन्होंने जो पुरातात्विक स्रोत से जो उपकरण प्राप्त किए थे, जो हथियार प्राप्त किए थे, वो कहाँ से प्राप्त किए थे प्यारे साथी? तो इन्होंने सर्वप्रथम हथियार जो प्राप्त किए थे, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय थे, उन्होंने हथियार सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किए थे? उन्होंने 1863 ईस्वी में प्यारे साथी कहाँ से हथियार प्राप्त किए थे? तो उन्होंने 1863 ईस्वी में रॉबर्ट जो ये थे ब्रूस फुट महोदय, इन्होंने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से क्या प्राप्त किया था प्यारे साथी? नामक स्थान से पाषाण कालीन औजार प्राप्त किए थे। पाषाण कालीन, आप लिख सकते हैं पाषाण कालीन औजार प्राप्त किए थे प्यारे साथी। यानी कि जो हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम कहाँ से औजार प्राप्त किए थे? तो पल्वरम नामक स्थान से, मद्रास के पल्वरम नामक स्थान से सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए थे। तो प्यारे साथी, मैंने आपको बताया इस काल के मानव शुरुआत में क्या होते हैं, मुख्यतः खाद्य संग्राहक होते हैं और बाद में वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। अगर हम बात करें कि इस काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसे भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वक्त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर मैं निम्न पाषाण काल के बारे में कल वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता कि आपको समझ में ना आए, आप उब जाए। तो छोटी छोटी वीडियो हैं, छोटी छोटी वीडियो से आप सीखते हुए चलेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। तो जो आपका स्टोन एज है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाषाण काल, पाषाण काल आप नोट करते हुए चलिए। तो पाषाण काल जो है प्यारे साथी, वो 3 भागों में बांटा गया है आपका। पहले भाग की बात करें तो उसे कहते हैं हम पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल प्यारे साथी। दूसरे की बात करें तो उसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। और जो प्यारे साथी आपका तीसरा काल है, उसे हम कहते हैं नवपाषाण काल। तो प्यारे साथी, इन 3 पार्टों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के नाम से जाने जाते हैं, चाहे, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।